जब हमें कोई गाली दे रहा हो तो उसके कारण पर पहुंचे कि प्रभु मैं समझ रहा हूँ कोई न कोई मेरी गलती है, मेरा अभिमान है, मेरा दोष है, जिसका मार्जन करने के लिए आप ये लीला करो। वहाँ उससे कोई हाथ पैर नहीं जोड़ना है, पर अपना सर झुकाकर वहाँ से हटना है। अगर वो पीछे से एक दो चपत भी मार देता है तो आप निश्चित समझो, जब आप ऐसे चलोगे तो गुरुओं का वैभव रक्षा करता है। आप सर मोड़ के चल दोगे तो आप जिनके लिए सर मोड़ दिए वो उनका सर नीचा करवा के छोड़ेंगे। इतनी सामर्थ्य है। गुरु वाणी के अनुसार चले, सहन करना, दूसरे को क्षमा करना, और उस समय गुरु चिंतन में, भगवत चिंतन में लग जाना तो बच जाओगे। लड़ाई झगड़ा राग द्वेष हर व्यक्ति के अंदर है। जिसकी बुद्धि निरंतर भगवत तत्व में स्थित होती उसे कहते हैं दूसरे की कोई गलती नहीं, मेरी ही गलती का परिणाम दूसरा मुझे दे रहा, पक्का कौन। विश्व में किसी की ताकत नहीं कि आपको छू ले। अगर कोई मुझे दंड दे रहा तो मेरे किसी कर्म का, किसी जन्म का वो फल है और मुझे सह लेना चाहिए हिसाब किताब। जब हमें कोई गाली दे रहा हो तो उसके कारण पर पहुंचे कि प्रभु मैं समझ रहा हूँ कोई न कोई मेरी गलती है, मेरा अभिमान है, मेरा दोष है, जिसका मार्जन करने के लिए आप ये लीला करो। वहाँ उससे कोई हाथ पैर नहीं जोड़ना है, पर अपना सर झुकाकर वहाँ से हटना है। अगर पीछे से एक दो चपत भी मार देता है तो आप निश्चित समझो, जब आप ऐसे चलोगे तो गुरुओं का वैभव रक्षा करता है। आप सर मोड़ के चल दोगे तो आप जिनके लिए सर मोड़ दिए वो उनका सर नीचा करवा के छोड़ेंगे। इतनी सामर्थ्य है। गुरु वाणी के अनुसार चले, सहन करना, दूसरे को क्षमा करना, और उस समय गुरु चिंतन में, भगवत चिंतन में लग जाना तो बच जाओगे। लड़ाई झगड़ा राग द्वेष हर व्यक्ति के अंदर है। जिसकी बुद्धि निरंतर भगवत तत्व में स्थित होती उसे कहते हैं दूसरे की कोई गलती नहीं, मेरी ही गलती का परिणाम दूसरा मुझे दे रहा, पक्का कौन। विश्व में किसी की ताकत नहीं कि आपको छू ले। अगर कोई मुझे दंड दे रहा तो मेरे किसी कर्म का, किसी जन्म का वो फल है और मुझे सह लेना चाहिए हिसाब किताब बराबर।